अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में दो दुश्मनियां बहुत देर से चली आ रही हैं और इन दुश्मनियों में बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। बलाच फैमिली और बट फैमिली, इन दोनों की दुश्मनियों में जहां इनके अपने घरों के चिराग गुल हुए, वहीं पर इनके साथ जुड़े कुछ लोग भी जो हैं वो इसका शिकार बने। लाहौर में जावेद भट्ट साहब का कत्ल सिर्फ इस वजह से हुआ कि वो तीफी भट्ट के बहनोई थे और इसका इल्ज़ाम जो है वो अमीर बलाज टीपू ट्रका वाले की फैमिली के ऊपर लगा। अमीर फतेह और कैसर भट्ट मौके के मुल्ज़म करार दिए गए। एफआईआर का इंदराज हुआ, लेकिन आज के दिन तक इस कत्ल का मरकजी मुल्ज़म नहीं पकड़ा गया। अमीर बलाज का कत्ल हुआ तो वहां पर जो मरकजी मुल्ज़मान जिनको बनाया गया वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सीसीडी ने फिर एक मुबैना पुलिस मुकाबला किया और तीफी भट्ट इसके अंदर जान की बाजी हार गए। अब सूरत हाल ये है कि जावेद भट्ट के कत्ल का जिम्मेदार कौन है। इस कत्ल के जो मरकजी मुल्जिमान है, जो मौके का शूटर था, वो फिलहाल लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा हो चुका है, जबकि एक अहम शख्स आरिफ भट्टी अभी तक मंजर आम से गायब है। अमीर फतेह की जमानत जो है अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमजा जावेद भट्ट, जो मकतूल जावेद भट्ट साहब के बड़े बेटे हैं। आज कुछ इनसे इस हवाले से गुफ्तगू शनीद करेंगे, पूछेंगे कि अब तक इनका केस कहां पर स्टैंड कर रहा है, इनको इनके वालिद के कत्ल का इंसाफ अभी तक क्यों नहीं मिला, क्या अमीर फतेह वाकई ही मौके का मुल्जम था, क्या पुलिस की जानिब से बिला ट्रकावाला के अड्डे के ऊपर जो की जाने वाली रेड्स हैं वो खानापूरी हैं, या सिर्फ इनको दिलासा दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शुक्र। सबसे पहले तो अफसोस कर सकते हैं आपके वालिद का। अब मुझे ये बताएं कि ये आपका जो केस है अब कहाँ स्टैंड कर रहा है? तकरीबन 1.5 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। कातिल अभी तक जो है वो पकड़ा नहीं गया। जो कातिल थे मौके के, वो अदालतों से ज़मानत पर हैं। सर ताज्जुब की बात है, हैरानी की बात है। इसी वजह से मुझे यानी कि मीडिया पे आना पड़ा, मीडिया का सहारा लेना पड़ा। मीडिया की आवाज़ जो थी ये कि मेरे वालिद के जो कातिल हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम होने लगा है, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। जो मेन शूटर है, जो मेन एग्जीक्यूटर है, जो शूटर है अमीर फतेह, जो टीपू ट्रका वालों का जो बेटा, उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। और साथ में एक बहुत ही अहम किरदार आरिफ भट्टी का, जिसने यानी कि सारा जो प्लानिंग में मसब के साथ, जो मसब बड़ा फतेह का भाई है भाई है, फतेह का। हाँ जी, उसके साथ जो सारी जिसने प्लानिंग की, वो भी मंजर आम से गायब है। वो तो डे वन से मंजर आम पे आए ही नहीं, ना ही अरेस्ट हुआ। तो अब मुझे पहले थोड़ा सा, हमारे नाजरीन बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन के अंदर रखी हुई हैं। जावेद भट्ट साहब का तीफी भट्ट के साथ क्या ताल्लुक था? कहा यह जाता है कि वो उनके कारोबार को संभालते थे, उनके जो राइट लेफ्ट के जो पैसे थे उनको कुछ वो बेहतर अंदाज में लाकर ठीक किया करते। क्या ऐसी कुछ चीज़ें हकीकत पर हैं? सर ये जो पिछले आप देख रहे हैं ना, तकरीबन 1.5 पौने 2 साल से ये एक जो अजीबोगरीब कैंपेन ये प्रॉपर्ली कंपेन की गई है। ये पे कंपेन की गई, नेगेटिव कैंपेन की गई, ठीक है जी। ये मजलूम भी हैं और ये मासूम भी हैं। ये फरिश्ता सिफ्त है, ये फरिश्ता सिफ्त है सारे पीछे से। ये सारी प्रॉपरली एक कैंपेन नेगेटिव चलाई गई है, जिसमें से यानी कि सच को झूठ, झूठ को सच बताया गया। सर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम को साबित तो करें कहीं पे, कहीं पे आज तक साबित कर सकें? कहीं नहीं। सिर्फ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। और पहले ये मजलूम बने फिर रहे थे, अब मासूम बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये अब नहीं होगा। जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना था ये कर चुके हुए हैं। अब इंशाल्लाह आवाम की आंखें खुल गई हैं कि ये कोई फरिश्ता सिर्फ नहीं है, ये दरिंदा सिर्फ है। ये दहशत और वहशत की अलामत है ये। अच्छा, ये जावेद भट्ट साहब का कारोबार एक्चुअल में क्या था? वो क्या काम करते थे और आखिर आप क्या समझते हैं कि उनको निशाना बनाने की क्या वजह थी? कुछ तकलीफ देना चाहते थे? उस टाइम तो तीफी भट्ट हयात थे, तो ये क्यों खास उनको तकलीफ देनी थी, या वाकई कुछ एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट उन्होंने तलाश किया कि अब जो है अगर हम ये वाला कर लेंगे तो हमें कुछ फायदा होगा? कुछ ऐसा है? सर कारोबार की जब आपने बात की, कारोबार हमारा जहाँ पे था, जहाँ पे मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था, आज भी कारोबार उधर ही है। हमारा जो आबाई कारोबार, आबाई घर अकबरी मंडी में था, उधर आज भी है। और कारोबार मेरे दादा परदादा का उधर ही था, आज भी है। मगर मेरे फादर ने 1982 में, 1982 में रेलवे रोड पे अपना कारोबार स्टार्ट किया था मशीनरी का, और आज भी उसी जगह पे ही मौजूद है।
और बाकी आपने कहा जो कि लेफ्ट राइट ये वो, सर ये सब बकवास कैंपेन चलाई गई एक नेगेटिव जो है मासूम बनने की, और साथ में जो है ये मजलूम बनने के प्रेटेंड एक कराया गया। बाकी सारा नेगेटिव प्रोपेगेंडा ही है और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप इतना टफ माहौल चल रहा था, दुश्मनी ये दोनों खानदानों की चल रही थी, बलाच की और भट्ट फैमिली की, तो आप लोगों को थोड़ा सा भी एहसास था कि कहीं आप लोग कहीं टारगेट हो सकते हैं, या आप लोग इस सुकून में बैठे हुए थे कि जी हमारा तो लेना देना ही कोई नहीं है, ये लड़ाइयाँ उन लोगों की, हमें किसी ने क्या कहना है? सर सुकून से थे ना, यानी कि दिल को तसल्ली थी ना कि हमने कोई नुकसान किया नहीं किसी का, तो हमारा क्यों कोई करेगा, हमने किसी का बुरा किया नहीं तो हमारा क्यों कोई करेगा। मगर ये नहीं पता था कि जो मेरे मामू के दुश्मन हैं वो कमजर्फ हैं, बुज़दिल हैं, बेबस हैं, डरपोक हैं, कि जो इतने भी यानी कि गिर सकते हैं कि यानी कि एक निहत्थे इंसान को, शरीफ इंसान को, और साथ में जब उसकी वाइफ उसकी अहलिया साथ में हो तब यानी कि औरत पे आगे वो साथ में गोलियां बरसा दें। और सिर्फ यानी कि जो उन्होंने किया है, क्या किया है ये। आपने जब कहा है कि यानी कि उसका मामू के हवाले से कि यानी कि उन्होंने उनको ठेस पहुंचाई, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई होगी, या खुद को यानी कि तसल्ली देने की कोशिश की गई होगी, और क्या किया होगा उनको होगी होगी शायद इतनी घटिया सी हरकत से कोई तसल्ली शायद हो गई हो उनको। केस कहाँ खड़ा? पुलिस क्या कहती है? रेड पे रेड हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती कि टिप्पू ट्रका वाला के अड्डे पर रेड की जाती है, पुलिस उसको सील कर देती। वहां तो आम लोग काम कर रहे हैं, अब उसको सील करने से क्या फायदा? कोई लॉलीपॉप आपको दे रही है, या आप लोगों के कहने पर ये रेड्स हो रही हैं? नहीं नहीं सर, हमारे कहने से क्यों नहीं है, इसमें जो है ये तो आपको इसका बेहतर जवाब पुलिस मेरे हाल से दे सके। मगर यानी कि लग रहा है सेटिस्फाई हैं आप इन पुलिस की इस एक्टिविटी से कह लें, सर या पुलिस की एक्टिविटी से, यानी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और उनके जितना भी था उससे पहले यानी कि मुतमिन थे, इशू कोई नहीं था। मगर अब महसूस हो रहा है कि शायद कोई यानी कि पुलिस हरकत में आई है जल्द इंसाफ दिलवाने के, हमें यानी कि मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल से पुलिस कोशिश कर रही है। अच्छा हमजा, मुझे ये बताएं, तिफी भट्ट अगर बैरून मुल्क से गिरफ्तार हो सकते हैं, तो आरिफ भट्टी क्यों नहीं गिरफ्तार होता? वो कहाँ पर है? अगर मुखबरी हो जाती है कि तिफी भट्ट इस टाइम दुबई में मौजूद है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर आरिफ भट्टी से मुतल्लिक ये जदीद टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं इस्तेमाल करी? आपको क्या कहा जाता है कि आरिफ भट्टी कहाँ पर है? आपका मुल्ज़म है ना, आप पूछने के राइट पर हैं। सर आरिफ भट्टी से भी पहले जो है अमीर फतेह है, ठीक है जी, जिसका तो मेरे हाल से प्रूवन है और शायद पुलिस के बाद मुकम्मल शवाहिद हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं है। उसकी मैंने दरख्वास्त की डीआईजी साहब से, सीसीपीओ साहब से, कि उसके रेड वारंट इशू किए जाएं और उसको यानी कि पाकिस्तान लाया जाए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और उसके बाद आता है आरिफ भट्टी। आरिफ भट्टी का तो मेरे ख्याल से अभी तक यही नहीं कंफर्म कि वो जिंदा भी है कि नहीं। शायद उन्होंने, सुनने में आ रहा है कि शायद उन्होंने मार दिया उसको, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कड़ियाँ मिलती हैं इनसे, सारे इंकशाफ इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के पास। तो फिर अब उसके बावजूद भी फिर आप लोग तो रोज ही पूछे ना पुलिस को, तो आप उसका नजर नहीं आता, या हमें दिखाई नहीं देता, या पता नहीं लगता मीडिया पर कि आरिफ भट्टी से मुतल्लिक कुछ चीज़ें नहीं निकल रही? पहले तो सुनने में ही आया था कि वो इलाका गैर चला गया है, और उसके बाद फिर वो एकदम खत्म हो गया। एक वही वाहिद शख्स था जो निकल गया, बाकी तो लोग पकड़े गए। कि बाकी कैसे पकड़े गए फिर? मैंने तो आपको बताया कि सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि शायद उन्होंने उसको मार दिया हुआ। शवाहिद तो कोई नहीं मिले, उसकी फैमिली भी। वो आपको इसका पुलिस बेहतर बता सकती होगी कि उसका कहाँ पे इस टाइम स्टैंड करता। पुलिस ने आपको बेहतर बताया तो जो हमें बताएगी। पुलिस ने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे ख्याल से वो इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, या उसको मार दिया गया। अच्छा, अभी पुलिस इसके ऊपर पड़ी या के ऊपर है अभी? हाँ जी। तो अमीर फतेह के बारे में? अमीर फतेह को तो सर मेरे ख्याल से ऑन रिकॉर्ड है, शायद पुलिस ने, उनके पास कोई कंक्रीट एविडेंस भी है कि शायद वो पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर रेड वारंट जारी करवाने में क्या देरी है? अदालती इश्तिहारी तो वो हो चुका हुआ है। अदालती इशारी हो चुका हुआ है, 1 साल से करीब उसका टाइम होने लगा, उसका कैंसिल हुई हुई है जमानत जो है। ये जो रेड की 88 की कार्रवाई तो नहीं है कहीं जो सील करके चले गए? मे बी मतलब आप क्या समझ सेटिस्फाई हैं इस तमाम पुलिस की इन रेड से? आप समझते हैं कि ये कोई कम से कम जो है कि वो सेंसिबल हरकत है कि एक डीएसपी साहब उठें और वहाँ वो 50 पुलिस वालों के साथ जाएं, वहाँ रेड करें, सील करके आ जाएं, और आपको बताएं जी हमने वो किया, रेड की जमानती? वो जमानती कौन थे? वो जमानतियों का मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। जमानती नहीं, मैं जमानती कहाँ से हुआ उसका? आपके सामने नहीं किसी को लेकर आए कि भाई ये जमानती है नहीं और इसे जमानत दी, इन दो को गिरफ्तार नहीं करवाएगा? नहीं, ऐसा आपको नहीं। बताया भी नहीं? नहीं, रेड का मुझे क्यों मालूम होगा सर, ये पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस की कार्रवाई मुझे क्यों मालूम तो आप होगा? है ना, मुद्दई आपको- रेड मुझे बता के तो नहीं डेफिनेटली करेगी पुलिस, ना मुझे बता के की है और ना ही मेरे हाल से उनका बनता है कि मुझे बता के रेड करें कि हम रेड करने जा रहे हैं। फिर आपने कभी पूछा नहीं था कि किन जामनों के ऊपर आपने जो है इन लोगों को छोड़ दिया था और ये लोग पेश नहीं किए? वो ऐसे कितने के बड़े करेक्टर थे जो जामन हो गए
अमीर फतेह के और आरिफ भट्टी के वो पेश करवा देंगे? सर इस चीज़ का मुझे नहीं मालूम कि जामिन कौन है, जामिन कौन नहीं है, और ना ही इससे मुतल्लिक मेरी पुलिस से, किसी आला अफसर से या किसी भी अफसर से मेरी कोई इस पे बात नहीं हुई। इस पे बहरहाल मैंने आपको कहा ये रेड होना ना होना, ये मुझे सर, मुझे इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंसाफ। मुझे इंसाफ चाहिए, और जो मेरे वालिद का है मुझे उस चीज़ का इंसाफ चाहिए, जिनको नाहक कत्ल किया गया। और मेरी वालदा पे जो दिन दिहाड़े सर गोलियां बरसा दी गई हैं, उनको यानी कि शदीद जख्मी करके उनको तकरीबन उनको डिसेबल बना दिया गया। और ये फिर यानी कि अभी शो करा रहे हैं कि ये मजलूम भी यही हैं और मासूम भी यही हैं। ये इंशाल्लाह ये इस तरह की नेगेटिव कैंपेन अब नहीं चलने वाली, इनकी चल गई जो चलनी थी। क्या करेंगे अगर आप लोग समझते हैं कि इंसाफ की तरफ नहीं जाता, पुलिस कोई फाइनल कंक्लूजन पर नहीं आती है, या 2-4 साल इसी तरह फिर लटकता रहेगा काम? फाइनल क्यों नहीं आएगी, कंक्लूड क्यों नहीं करेगी? मसब को तो कंक्लूड कर दिया हुआ है पुलिस ने कि ये गिल्टी है, सारी प्लानिंग ही इसकी है, मास्टरमाइंड ही है, डेफिनेटली ये फतेह को भी करेगी। हमजा साहब, मैं जो पूछना आपसे चाह रहा हूँ, आपने कहा कि मौसम को उसे कंक्लूड कर दिया, गिल्टी करार दे दिया, सजा हुई अदालत से कहीं से? नहीं, गिरफ्तार हुआ? बेल बेल कंफर्म हो चुकी है? हाँ जी। आप अपील भी में भी नहीं गए उसके? नहीं। फतेह गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक? ठीक है जी। फतेह को पकड़ने के लिए भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, अदालती इश्तिहारी हो चुका, कोई रेड वारंट जारी नहीं करवाया इंटरपोल से, आरिफ भट्टी का सुराग कोई नहीं लग रहा। कंक्लूड किस तरह होता नजर आ रहा है आपको? या तो गिरफ्तार करके आप इंतकाम नहीं, या फिर आप इंतकाम इंसाफ चाहते हैं, अदालतें बरी कर दें आप सेटिस्फाई होंगे, अदालतें सजा दे दें तो भी आप उसके ऊपर सेटिस्फाई हैं? ऐसा अदलिया पे तो हमें इनके पूरा एतमाद है, मगर अदलिया तक जाएंगे कब? जब वो गिरफ्तार होंगे, ट्रायल होगा, अभी तो जमानतें ही चल रही हैं। तो किस तरह पुलिस को जो है वो प्रेशराइज करते हैं? आप पुलिस पर क्या जोर डालें कि भाई हमें इंसाफ किस तरीके दे, कि ये इंसाफ है कि जनाब बंदे गिल्टी कर दी, यहाँ तक इंसाफ से आप खुश हैं? नहीं, इसलिए तो सर मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि हमारा केस सीसीडी को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि सीसीडी आजकल बहुत जल्द फैसले कर रही है, बहुत जल्दी इंसाफ दिलवा रही है। इसलिए मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई थी कि मेरे फादर के मर्डर केस को सीसीडी के हवाले किया जाए, और सीसीडी जो है मेरे ख्याल से आजकल बहुत जल्दी इंसाफ ऑन द स्पॉट कर देती है, और मैंने भी इसी की डिमांड की थी। सीसीडी को क्यों नहीं गया केस अब तक? पता किया आपने, कोई दरखास्त दी? सर सीसीडी को जाना तो चाहिए था, दरख्वास्त तो मैंने दी थी, और मेरे ख्याल से दरख्वास्त से पहले ही शायद उनको खुद लेना चाहिए था केस को, क्योंकि जो पिछले दिनों में शायद सुन रहा था कि जो आईजी साहब के साथ सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि जो मर्डर बजरिया शूटर किए गए होते हैं वो उनमें सीसीडी डील करेगी। बहरहाल मेरे जो फादर का मर्डर है वो भी बजरिया शूटर ही किया गया हुआ है, जिसमें अमीर फतेह और दीगर साथ में शामिल हैं, मगर अभी तक लिया नहीं गया हुआ, जबकि मैंने दरख्वास्त दी, डीआईजी साहब को भी दी केस ट्रांसफ़र करने की, आईजी साहब को भी मैंने भिजवाई, मगर अभी तक मुझे जवाब कोई नहीं आया वहाँ से। मुलाकात की कोशिश की सीसीडी के हेड से? कोशिश की थी मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। नहीं मिली? कहाँ कहाँ अब तक दरखास्तें दे चुके हैं? इंसाफ के लिए कौन कौन सा दरवाज़ा जो खटखटाया, और कहाँ कहाँ से जो है वो आपको रिलीफ मिला, और कहाँ कहाँ जो है आप इस निज़ाम के जो है वो हत्थे चढ़े? सर इंसाफ के लिए जो सबसे पहला जो इदारा आपकी नज़र में आता है पुलिस ही आती है ना, जिनके पास आप जाएंगे, तो मैंने पुलिस को ही रब्ता किया, और मैं किसको रब्ता करूँगा? यहाँ सीसीडी को रब्ता करने की कोशिश की है, मगर अभी तक वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आया कोई नहीं। मरहूम जावेद भट्ट के हवाले से है कि वो एक शरीफ इंसान थे, दुश्मनी किसी से नहीं थी, पैदल आया जाया करते थे। अब इस कत्ल का इंसाफ आपकी नज़र में क्या है? एक कंक्लूजन इसका बताएं कि आप क्या चाहते हैं, किसको अपील करेंगे? वज़ीर आला को अपील करेंगे, वज़ीर आज़म को करेंगे, आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को करेंगे, पुलिस के सरबराहान को करेंगे? किसको समझते हैं कि कौन इस मामले को टेकअप करे और इसके ऊपर थोड़ा सा जो आप लोगों को इंसाफ मिल सके, जिससे आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं? सर शरीफ इंसान तो मेरे वालिद थे ही, ठीक है जी, और इस चीज़ की गवाही शायद पूरी ज़माना देता होगा कि उनका किस तरह से शराफत, उनकी सादगी जो थी, यानी कि मैं आपको ये बताऊं कि जब यानी कि मेरे फादर का ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे मौजूद पुलिस अफसरान को नहीं पता था कि ये शख्स कौन है। जब बताया गया तो वो इस बात पे हैरान थे कि इनके पास वेपन ही कोई नहीं है, और इनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है ही कोई नहीं। तीफी भट्ट का बहनोई हाँ जी। शहर के अंदर सरेआम हाँ खुला जी। घूम रहा है बगैर आम किसी घूम रहा है। गार्ड के। तो सर हमको दुश्मनदार नहीं है, ये दुश्मनदार थे। हमारी तो एक नॉर्मल लाइफ थी, यानी कि सुबह जाना शाम को वापस आ जाना, बस ये लाइफ है काम पे जाने की। ये इन्होंने मुसल्लत किया हम पे इस तरह की जिंदगी, इन्होंने हमें ड्रैग किया उस चीज़ में। और बाकी रही जो इंसाफ की बात, सर मेरा इंसाफ का मुतालबा रियासत पाकिस्तान से है, इदारों से है, अदलिया से है। वो जो बेहतर समझते जिस तरह इंसाफ देना है, वो जिस तरह से मुझे इंसाफ मेरे वालिद के कत्ल का चाहिए,
मैं मुतालबा रियासत पाकिस्तान से, मेरा मुतालबा। और आज फैमिली को कटहरे में लेकर आए, कटहरे में ले गए, कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। हमजा जावेद भट्ट मेरे साथ मौजूद थे और आज इनसे बड़ी खुलकर बात हुई है। जावेद भट्ट साहब कौन थे, क्या करते थे, ये भी इन्होंने बताया। आबाई घर के बारे में बताया, आज तक के अपने कारोबार के हवाले से भी खुलकर इन्होंने बता दिया। और अब इनका एक ही मुतालबा है कि रियासत पाकिस्तान जो है जावेद भट्ट के कत्ल का हिसाब ले। अमीर फतेह, अमीर मौसब समेत और भी जितने लोग इस कत्ल के अंदर अगर मुलव्वस हैं तो उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, कानून हरकत में आए। सीसीडी इस केस को ले, ये भी इनका एक मुतालबा है। तो अब देखना ये है कि किस वक्त ये केस सीसीडी अपने पास लेती है और कब जावेद भट्ट के कत्ल का हिसाब बराबर होता है, इनके लवाहिकीन को इंसाफ मिलता है। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।